हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कल के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो उसका क्विक रिवीजन मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी धातु को उसी धातु के लवण विलयन में यदि डुबा दिया जाए, किसी भी धातु को उसी धातु के लवण विलयन में यदि डुबा दिया जाए तो उसी धातु का इलेक्ट्रोड बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड को ई से प्रकट करते हैं, कैपिटल ई से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सभी लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको ट्रिक के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा आपको याद करवा दूंगा। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए मानक, हेडिंग है आपकी मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या नाम है? सभी लोग लगा लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक आप सभी लोग हेडिंग लगाइए कॉपी में, मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार करता हूं, तो देखिएगा। इधर साइड में बनाए जो डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने स्क्रिप्ट बना तैयार कर दिया, बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो आप लोग जरा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, देखिएगा क्या इसकी ट्रिक है। आप लोग देखिए, एक मोलर सांद्रता के विलयन में है, किसी धातु की छड़ है, वह धातु की छड़ किसका आकार करेगी? इलेक्ट्रोड का। तो अब देखिए स्टैंडर्ड मतलब मानक, तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर स्टैंडर्ड तापमान की बात करी जाए तो क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। यदि हम किसी भी ताप की बात करें कि किसी का ताप स्टैंडर्ड है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 25। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना, तो वो किस में चला जाएगा? परम ताप में चला जाता है, केल्विन में चला जाता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही शानदार ट्रिक है, देखिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु के छड़ के सापेक्ष विलयन ऋणावेशित हो जाता है और विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो इनके मध्य उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार पुनः इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ तथा विलयन के आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए इस ट्रिक के द्वारा। क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता
के विलयन में डुबाने पर क्या होता है, धातु तथा विलयन के आयनों के मध्य, धातु की छड़ तथा विलयन के आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल परिभाषा है, एक बार पुनः इसको देख लीजिए और सुन लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य में एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसका पॉइंट क्या है, इसे E0 से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे E0 से प्रकट करते हैं। और अगला पॉइंट इसका क्या है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, इसका मात्रक या इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रकट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा आपको समझा दिया है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अब एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, जहां किसी धातु की छड़ है वहां करना है आपको Cu, कॉपर की छड़। ठीक है, तो कॉपर की छड़ करना है। इसके बाद 1 मोलर सांद्रता का विलयन यही बना रहेगा और 25 डिग्री सेल्सियस भी यही बना रहेगा। तो बस आपको क्या एग्जाम्पल में यहाँ एग्जाम्पल डाल के लिखना है, क्या लिखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, यानी कि धातु की छड़, यानी कि यहाँ लिख लो कॉपर की छड़ तथा विलयन के आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, कॉपर का। तो जैसे यहाँ लिख लो, उसे Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो बस इसका एग्जाम्पल को आपको इसी प्रकार लिखना है, सिर्फ किसी धातु की जगह कॉपर की धातु कर लेना है, बाकी यही रहेगा। अब कॉपर का अपचयन होता है तो इसकी जो छड़ है वो कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी, और जो विलयन के आयन है वो कैसे रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेडॉक्स विभव। तो सभी लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार कर रहा हूं, आप लोग रेडॉक्स विभव की हेडिंग लगा लीजिए। तो देखते हैं कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो इसकी ट्रिक बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग देखिए क्या है कि रेडॉक्स, रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। रिडक्शन माने अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन माने क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कि जब किसी भी सेल में, ध्यान सुनिए इसकी परिभाषा बहुत सरल है रेडॉक्स विभव की, और पेपर में रेडॉक्स विभव पूछा भी जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। तो सुनिए, जब किसी सेल में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, जब किसी सेल में अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तब इनके मध्य, किनके मध्य, धातु और विलयन के मध्य,
धातु और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, इसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उनके मध्य उत्पन्न विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो आप सभी लोग इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से इधर लिख लीजिए। क्या इसकी परिभाषा है? देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। जब किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तब इनके मध्य उत्पन्न विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। यदि आपको ट्रिक पता है तो आप रेडॉक्स विभव की परिभाषा को बहुत ही आसान पूर्वक समझा दोगे और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जब एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तब इनके मध्य में उत्पन्न विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। मैंने रेडॉक्स विभव की परिभाषा यहाँ लिख दी है और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।